मैडम आपका पार्सल। अरे मैडम ये क्या कर रही हो और गेट क्यों बंद कर दिया आपने? तुम ना मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। काम? कौन सा काम? अंदर चलो, बताती हूँ। मैडम 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 मेरी बात तो सुनो। अंदर चलो। अरे मैडम ये क्या कर रही हो आप? पागल हो गई हो? चल अपनी टी शर्ट उतार। क्या टी शर्ट उतारूं? मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जितना बोल रही हूँ ना उतना कर। चल टी शर्ट उतार अपनी। देखो मैडम मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तो मुझे तुझसे जान पहचान बना के करना भी क्या है। देख मेरे पति ना अभी घर पर नहीं है और ये ना बहुत अच्छा मौका है, इसलिए तुझसे कह रही हूँ मैं, जल्दी से अपनी टी शर्ट उतार। चल एक सेकंड रुको मैडम। और देखो मुझे ना आपके साथ ये सब चीजें करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे जाने दो आप यहाँ से। देख तुझसे जितना बोल रही हूँ ना उतना कर, वरना मैं बाहर जाकर ना शोर मचा दूंगी और सबको बताऊंगी कि तू मेरे घर में जबरदस्ती घुस गया और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। अरे मैडम ये क्या बोल रही हो आप? अरे बदतमीजी तो आप कर रही हो मेरे साथ, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये बात ना तुझे पता है, मुझे पता है, बाहर लोगों को नहीं पता। बाहर लोगों को मैं जो जाकर बोलूंगी ना वो मेरी बात पर विश्वास करेंगे, ना कि तेरी। इसलिए तुझे मैं जितना बोल रही हूँ ना करने के लिए उतना कर, समझा? देखो मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मुझे जाने दो। आप मेरे साथ ये सब चीजें मत करो प्लीज। लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मैं ही बताती हूँ, रुक। मैडम मैडम ये क्या कर रही हो आप? अरे उतार इसे। मैडम क्या कर? चल टी शर्ट उतार। अरे टी शर्ट उतार। जिया ये क्या हो रहा है यहाँ पे? राहुल तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो लेट आने वाले थे ना। तुम ना ये सब बातें मत घुमाओ, जो तुमसे पूछा है ना वो बताओ। ये लड़का कौन है और हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? राहुल जैसा तुम समझ रहे हो ना वो गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। अच्छा तुम किसी लड़के के साथ हमारे बेडरूम में ना जाने क्या करने वाली थी, गलत मैं समझ रहा हूँ? ओए तू मुझे बता कि तू इसको कैसे जानता है और तेरा मेरी बीवी के साथ क्या रिश्ता है? देखो सर मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैं बस इस घर में पार्सल लेके आया था। क्या डिलीवरी बॉय? जिया तुम्हारा एक डिलीवरी बॉय के साथ चक्कर चल रहा है? राहुल ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। सर आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैं तो मैडम को जानता भी नहीं हूँ। क्या बोल रहे हो आप? तू तो चुप कर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और तुझे पता नहीं था कि ये एक शादीशुदा है और शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चलाने का क्या अंजाम होता है? यार तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। जिया तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा इसके साथ कितने टाइम से चक्कर चल रहा है? राहुल आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो तुम ऑफिस के काम में हमेशा बिजी रहते हो, बाहर रहते हो, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो और ये घर मुझे अकेला खाने को दौड़ता है, तो बस इसीलिए मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा मैं ऑफिस के काम से बाहर क्या रहता हूँ तो इसका मतलब तुम इसके साथ चक्कर चलाओगी? खैर इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे आशिक को ना जब जेल भेजूंगा ना जब इसकी अकल ठिकाने आएगी। रुक अभी। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे को जेल क्यों भेज रहे हो? सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं मैडम को नहीं जानता, मैं बस इस घर में पार्सल लेके आया था। मैडम झूठ बोल रही है बिल्कुल। बेबी अब जब हम दोनों प्यार करते हैं और इनको सब पता चल गया है तो छुपाना कैसा, बता देते हैं ना सच्चाई क्या है। राहुल आई एम सॉरी। हाँ हम दोनों ना बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे मैडम आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बोले चली जा रही हो आप? सर ये झूठ बोल रही है बिल्कुल। चुप करो तुम दोनों। अब तुम दोनों का सच मेरे सामने आ गया है तो दोनों बहाने बना रहे हो। अरे तू बोल रहा है इसको जानता नहीं हूँ और ये बोल रही है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। देखो मुझे ना अपना सर में दर्द नहीं करना है, चुपचाप से ना तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और हाँ जिया आज के बाद ना मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही तुम इस घर में दोबारा मुड़ कर आना। चली जाओ अपने आशिक को लेके जाओ। एक सेकंड मैडम, आप मुझे ये बताओ, जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है और ना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर आपने अपने पति से झूठ क्यों बोला? आपको क्या लग रहा है कि अपने पति से झूठ बोलकर मुझे अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और कभी नहीं सोचा था कि इस घर को कभी छोड़कर जाऊंगी, लेकिन हालात ही ऐसे कुछ बन गए। मेरा पति
मुझे मेरी पीठ पीछे धोखा दे रहा है, किसी और के साथ अफेयर चल रहा है उसका। और मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसका संबंध किसी और औरत के साथ हो। और इस बारे में मैंने अपने घर वालों को भी बताया, अपने सास ससुर को भी बताया, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पति ने उन सबके सामने अपनी इतनी अच्छी इमेज बना रखी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे इस आदमी से मेरा पीछा छूटे, क्योंकि कोई भी औरत ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहेगी जिसके पति का चक्कर किसी और के साथ चल रहा हो बाहर। अच्छा मैडम, ऐसी बात है तो फिर आपने ये सब काम करने के लिए मुझसे क्यों बोला? आप किसी और से बोल देती। दरअसल आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मुझे खुद ब खुद छोड़ दे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तभी डोरबेल बजी और तुम्हें मैंने सामने खड़ा देखा और मेरे दिमाग में ये प्लान आया, क्योंकि मर्द कोई भी हो, चाहे उसका बाहर 10 जगह चक्कर चल रहा हो, लेकिन अपनी पत्नी को वो किसी गैर मर्द की बाहों में नहीं देख सकता। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। मेरे पति ने तुम्हारे साथ मुझे जब देखा तो देखो उसने मुझे छोड़ दिया। मर्द के अंदर लाख कमियां सही, पर अपनी औरत पे वो दाग नहीं देख सकता। बहुत दुख हो रहा है मुझे इस घर को छोड़ के जाने में, लेकिन मजबूरी है मेरी। मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती जो आज या कल मुझे छोड़ ही देगा। इससे तो अच्छा यही है ना कि मैं खुद उसे छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पति से मेरा पीछा छुड़ाने में मेरी मदद की। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि इस बारे में बाहर किसी को मत बताना, और इस एरिया में, इस घर के आसपास भी कभी नजर मत आना। अब आप जा सकते हो। ठीक है मैडम।